करेंगे हमारा एक चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें हम आपको आज अपना नोट्स कवर करेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर कम होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। ए से ए प्लस बी से बी माइनस ऑक्सीडेशन रिडक्शंस है। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस में जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर का साथ में। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये हमारे क्या है? ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या है? मतलब जो हाइड्रोजन का ऐड होना, या ऑक्सीजन का रिमूव होना, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना। उसके बाद आता है वैलेंसी कॉन्सेप्ट। बच्चों ये कहता है कि पॉजिटिव वैलेंसी में यदि इंक्रीमेंट है तो ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव वैलेंसी में डिक्रीमेंट है तो भी ऑक्सीडेशन होगा, यदि पॉजिटिव वैलेंसी में डिक्रीमेंट है तो रिडक्शन होगा, यदि नेगेटिव वैलेंसी में इंक्रीमेंट है तो भी रिडक्शन होंगे। बच्चों मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है डी इलेक्ट्रोनेशन, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रोनेशन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों? तो ये रियल चार्ज होता है आयनिक कंपाउंड के केस में, या इमेजिनरी चार्ज होगा कोवेलेंट कंपाउंड के केस में, जो कि प्रेजेंट होगा एटम्स में ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। HCl बच्चों कोवेलेंट है, इमेजिनरी चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। NaCl आयनिक कंपाउंड रियल चार्ज है। H2 है बच्चों अमोनिया है। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कैलकुलेट होता है पर एटम। इंपॉर्टेंट नीन ऑर्डर याद रखिएगा, फ्लोरीन का ज्यादा सबसे, ऑक्सीजन फिर क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन का ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, सल्फर का ज्यादा होगा क्लोरीन कार्बन से। बच्चों जो लेस इन एटम होंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, जो मोर इन एटम होगा उसमें नेगेटिव चार्ज होंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें होमोएटॉमिक, तो डेल्टा इन जीरो होता है बच्चों। H2F2 से L2Br2 में डेल्टा इन जीरो होगा। हेटेरोटॉमिक बच्चों जिसका इन ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज, जिसका इन कम उस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। CO2 है बच्चों, यहाँ पे कार्बन पे +4 है। SCN का स्ट्रक्चर आप देखिए, Sc ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन पे +2 चार्ज है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एलिमेंट का फ्री स्टेट में, अनकंबाइंड स्टेट में जीरो होता है। जैसे Zn है बच्चों, यहाँ पे जीरो है। कॉपर फ्री स्टेट में जीरो है। एलोट्रोपिक फॉर्म में भी जीरो होता है बच्चों, जिससे ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन में जीरो होगा। और एलॉय में होगा तो भी जीरो होगा। जैसे सोडियम अमलगम है, ब्रास, कॉपर, जिंक, यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। ब्रॉन्ज, कॉपर, SN है। फ्लोरीन का बच्चों -1 होता है, और क्योंकि EN फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है। और जो फर्स्ट ए ग्रुप होते हैं बच्चों उसका +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। जो सेकेंड ए ग्रुप है बच्चों उसमें +2 होता है। जो जनरल ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन मेटलिक हाइड्राइड्स केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हाइड्रोजन को -1 होता है। LiH, NaH, CH2 है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन -1 है। पेरोक्साइड के केस में बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। O2 2- होगा। सुपर ऑक्साइड में क्या होगा बच्चों? O2- होगा, -1/2 होगा। ओजोनाइड में -1/3 होगा। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के केस में +2 होता है, और डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के केस में +1 होता है चार्ज। पेरोक्सी लिंकेज बच्चों H2O2 का स्ट्रक्चर है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सभी एलिमेंट का जो कि प्रेजेंट होगा कंपाउंड में जीरो होगा बच्चों। यहाँ पे +6 है, x की वैल्यू +5, ये जीरो के बराबर इक्वेट करके यहाँ पे पर्टिकुलर एटम्स का अपन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सभी एलिमेंट्स का जो कि प्रेजेंट होगा पॉलीएटॉमिक एनाइन में इक्वल होगा। चार्ज प्रेजेंट ऑन एनाइन, सल्फेट में -2, नाइट्राइड MnO4-, ऑक्सलेट है बच्चों, मैग्नेट है, डाइक्रोमेट है, क्रोमेट है, अमोनियम है, फॉस्फेट है बच्चों, हाइड्रोजीनियम है। ठीक है। अब बच्चों जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1 होता है, लेकिन वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। HClO बच्चों हाइपोक्लोरस एसिड है। HClO2 को क्लोरस एसिड कहते हैं बच्चों। HClO3 को क्लोरिक एसिड कहेंगे। HClO4 को परक्लोरिक एसिड कहेंगे बच्चों। ठीक है। तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं बच्चों। जो नॉर्मली तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1 होता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। आयनिक कंपाउंड बच्चों जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कैटायन का, वो चार्ज ऑन कैटायन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर एनायन, चार्ज ऑफ एनायन होगा बच्चों। NaCl, Na+Cl- +1 CF2 में +2 है, -2 है। कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों H2O अमोनिया, CO, CH2H4 का जीरो होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN का -1 चार्ज होता है बच्चों। H2 अमोनिया, CO, C2H4 का जीरो होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN का -1 होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड में बच्चों क्या होगा? Na2SO3 सोडियम थायोसल्फेट। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेंट्रल एटम का +6 होगा, टर्मिनल सल्फर का -2 होगा। एवरेज कितना होगा बच्चों? +4/2, दैट इज +2 होगा। ठीक है। इसी तरह अंडरलाइन के एलिमेंट का बच्चों जीरो के बराबर इक्वेट करके अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं, इसको आप देखिए जो इंपॉर्टेंट है। H2SO4 है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सल्फर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH है, सल्फर है, +6 चार्ज है। H2SO5 बच्चों कैरोस एसिड है, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों, यहाँ पे भी सल्फर पे +6 चार्ज होगा। H2H2 मार्शल एसिड या पेरोक्सीडाइल सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों, यहाँ पे सल्फर पे +6 चार्ज होता है। टेट्राथायोनिक एसिड में बच्चों +5 चार्ज होगा। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एवरेज पूछेगा तो 10/4 2.5 होगा। ब्रोमो ट्राईऑक्साइड में बच्चों ब्रोमीन का बीच वाले का +4 होगा, किनारे वाले का +6 एवरेज पूछेगा तो 16/3 होगा।
कार्बन ऑक्साइड में बच्चों एवरेज ऑक्सीडेशन +4/3 होगा। क्रोमियम पेंटॉक्साइड बच्चों बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स करेगा। ब्लीचिंग पाउडर CuCl2 होता है बच्चों, ठीक है, इसमें एक क्लोरीन पे +1 चार्ज होगा, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा। आयरन पैराइड बच्चों Fe सल्फर है, -1 +1 -1 +1 है। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट है बच्चों, NH4 + NO3 माइनस है, -3 + 5 है। मिक्स्ड ऑक्साइड Fe3O4 FeO Fe2O3 बच्चों +2 है, और यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन +8/3 है, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर को कम करेंगे तो रिडक्शन होगा बच्चों। MgO2 है, MgO बना ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। N2 है, 2NH3 बनाया बच्चों, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट होता है बच्चों, मतलब जो ऑक्सीडाइज करेगा अदर को और खुद को रिड्यूस करे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बच्चों, जो रिड्यूस करे दूसरे को और खुद को ऑक्सीडाइज करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला, ठीक है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जिसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बच्चों डिफरेंट कंपाउंड्स में होगा, इसको इंटरमॉलिक्यूलर कहेंगे। और जब बच्चों रिडक्शन टेक प्लेस होगा सिंगल कंपाउंड में, उसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। उसके बाद होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, जब सेम एलिमेंट सिंगल कंपाउंड में अंडरगो हो, ऑक्सीडाइज हो और रिड्यूस हो, तो उसको कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जो बच्चों Cl2 गैस पास करेंगे हॉट एंड कंसंट्रेटेड NOS से बच्चों, तो यहाँ पे NaCl NaClO3 + H2O बनेगा। और यहाँ पे बच्चों जब उसमें कोल्ड डाइल्यूट NaOH मिलाएंगे तो NaCl + NaClO + H2O बनेगा। तो बच्चों याद रखिएगा हॉट और कंसंट्रेटेड में यही अंतर है कि NaCl और पानी दोनों में बनेगा, लेकिन हॉट लेंगे बच्चों तो NaClO3 बनेगा और कोल्ड लेंगे तो NaClO बनेगा बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा हॉट कंसंट्रेटेड होगा, NaCl पानी तो बनेगा, NaClO3 बनेगा बच्चों। Cl2 के साथ कोल्ड डाइल्यूट NaOH लेंगे तो NaCl तो बनेगा, H2O बनेगा, NaClO बनेगा, ठीक है। अब बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में एसिडिक स्ट्रेन ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेन ज्यादा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें बच्चों तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। अब यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, हाइड्रोजन का मैक्सिमम +1 होगा, कार्बन का -1 से +4, नाइट्रोजन का -3 से +5, ऑक्सीजन का -2 से +2, फास्फोरस का -3 से +5, सल्फर का -2 से +6, क्लोरीन का -1 से +7, क्रोमियम का 0 से +6, Mn का 0 से +7, ऑस्मियम का 0 से +8, रुथेनियम का 0 से +8। ऑस्मियम और रुथेनियम +8 शो करेगा। यदि बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कंपाउंड में मैक्सिमम तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जैसे कि MnO4 K2Cr2 SiO4 H2SO4 H3PO4। यदि मिनिमम है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, CH4 NH3 H2S, ठीक है। यदि इंटरमीडिएट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है और रिड्यूसिंग भी हो सकता है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट है H2O2 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी, ठीक है। यहाँ पे H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, तो SO4 2- +2 बना रहा है। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। अब प्रिडिक्शन करते हैं पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, तो बच्चों यहाँ पे सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सभी एलिमेंट का कंपाउंड में 0 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए जिसका 0 हो गया वो हमारा सही है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय 1 मोल, या अपन कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। बच्चों वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर क्या होगा कि चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है पर मोल। कंपाउंड में डिफरेंट इक्विवेलेंट वेट होगा डिफरेंट कंडीशंस में बच्चों। KMnO4 है बच्चों, उसको एसिडिक मीडियम में वो Mn+2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 5 होगा तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/5, ठीक है। बच्चों न्यूट्रल और अल्कलाइन वीक अल्कलाइन मीडियम बच्चों MnO4 MnO2 में कन्वर्ट होता है। +7 से +4 होगा, इक्विवेलेंट वेट m/3 होगा बच्चों। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, MnO4 MnO4 2 माइनस में होगा, +7 से +6 होगा और इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/1। KMnO4 बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ईच मीडियम में। K2Cr2 क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट है बच्चों, ये केवल एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बच्चों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि KMnO4 चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे अल्कलाइन मीडियम हो, चाहे न्यूट्रल मीडियम हो, सब की तरफ सब में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन K2Cr2 बच्चों केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एसिडिक मीडियम में ही बिहेव करेगा। बहुत मुद्दे वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है जो सब लोग नहीं बताते। अब बात करेंगे Cr2O7 क्रोमियम +6 है, +6 से +3 बच्चों। यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट वेट है m/6 है। N2 से अमोनिया बच्चों 0 से -3 है, वैलेंसी फैक्टर 3 × 6 से N2 28/6 होगा, अमोनिया का 17/3 होगा। +2 से +2.5 होगा बच्चों, यहाँ पे 1 होगा, m/1 होगा। यहाँ पे m/2 होगा। H2O2 से 2 होगा बच्चों, यहाँ पे 2 होगा, इक्विवेलेंट m/2 होगा। H2O2 से H2O होगा बच्चों, m/2 होगा। I- बच्चों एसिडिक मीडियम में I2 में कन्वर्ट होता है, वैलेंसी फैक्टर m/1 होगा। I- न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में IO3- में बच्चों नीट में आ चुका है कि I- न्यूट्रल या बेसिक मीडियम किस में कन्वर्ट होगा, IO3- में।
Fe+2 Fe+3 बच्चों वैलेंसी फैक्टर m/1, कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल देखना है बच्चों, ठीक है। उसी तरह देखिए Fe2 है Fe2O3 SO4 10+1 11 m/11 हुआ। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बच्चों इक्विवेलेंट मास कैसे होता है, m अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेशन में होता है n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। n1 क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, n2 का चेंज इन रिडक्शन पर मोल इन रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। यहाँ पे देखिए Cl2OH माइनस से Cl और CO3 में कन्वर्ट होगा 0 - 1 0 + 1, तो यहाँ पे होगा 2 है 1 × 2 हो गया बच्चों, यहाँ पे 5 × 2 = 10 है, तो 10 × 2 अपॉन 10 + 2 वैलेंसी फैक्टर आ गया 5/3, इक्विवेलेंट रेट क्या होगा m/5/3। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस में वैलेंसी फैक्टर होता है n1 n2 अपॉन n1 + n2, ठीक है। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है बच्चों, केमिकल रिएक्शन A B B C C C D है, इक्विवेलेंट ऑफ A जो होगा वही B होगा, वही C होगा, वही D होगा। मतलब कह सकते हैं बच्चों इक्विवेलेंट रेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है बच्चों, ठीक है, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर इनटू वैलेंसी फैक्टर, या बच्चों नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इनटू लीटर, ठीक है। तो बच्चों लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि जो इक्विवेलेंट रेट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वो इक्विवेलेंट रेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के बराबर होगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सीलेट पूछा जो कि ऑक्सीडाइज होगा 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस इन द एसिडिक मीडियम, तो बच्चों इक्विवेलेंट रेट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O4 होगा बच्चों, नॉर्मलिटी n इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ NO4 को दोनों को इक्वेट करेंगे बच्चों, MnO4 माइनस Mn+2 में कन्वर्ट होगा तो वैलेंसी फैक्टर 5 होगा, Fe2O4 Fe+3 में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर इसका 3 होगा बच्चों, तो 1 × 5 n × 3 n इज इक्वल टू 5/3 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2 7 है बच्चों, जो कि ऑक्सीडाइज करेगा 1 मोल ऑफ Fe2C2O4 को एसिडिक मीडियम में, तो Cr272 माइनस क्रोमियम +3 है बच्चों, +6 से +3 होगा 3 × 6, बैलेंसी फैक्टर 3 होगा बच्चों, तो n × 6 = 1 × 3, n की वैल्यू हो जाएगी 0.5 मोल। बैलेंसिंग की बात करें बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होगा, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में। फिर बच्चों क्या करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे LHS में, बैलेंस करेंगे बच्चों एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बच्चों H2 मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड, फिर बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को अपन H+ को ऐड करेंगे हाइड्रोजन डिफिशिएंट साइड, फिर यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। अगर बच्चों बेसिक मीडियम में बात करें तो सब प्रोसेस तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट में इतने OH माइनस ऐड कर देंगे जितने इक्वल टू H+ आयन वो दोनों साइड में, मतलब जितने H+ आयन ऐड किए थे उतने OH ऐड करेंगे OH माइनस आयन को इक्वल H+ बोथ साइड में, अगर बेसिक मीडियम बोल दिया। बाकी 5 स्टेप वही है बच्चों। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बच्चों क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे अपन यूज करेंगे मेथड करेंगे, बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस को, MnO4 माइनस Mn+2 पहले बैलेंस करेंगे एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, फिर बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन के लिए पानी को ऐड करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करेंगे, फिर चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड जो होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल होगा बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉन एडेड होंगे LHS में तो यदि रिडक्शन हाफ रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन LHS में ऐड होंगे, यदि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से बच्चों तो इलेक्ट्रॉन हमारा RHS में ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए Cr2 क्रोमियम +3 बच्चों, +6 से +3 हुआ, रिडक्शन हुआ 6 है, ठीक है। C2O4 2CO2 बच्चों बैलेंस किया, ठीक है। यहाँ पे +5 से +3 रिडक्शन हुआ, +8 हुआ बच्चों, यहाँ पे इतने पानी को जोड़ा, फिर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो अपन लेफ्ट साइड जोड़ देंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड अपन ने 8 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा। यदि रिडक्शन हाफ रिएक्शन से तो इलेक्ट्रॉन एडेड होगा LHS में बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन एडेड होंगे RHS में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, नोट्स पढ़ लीजिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।